वो तो दीगर इमदादी इदारे इस मौके पर पहुंच चुकी है। ठीक है, इस वक्त आसिफ रुकिएगा, बिलाल अहमद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मजीद इस बारे में सूरत हाल जानते हैं। बिलाल साहब, क्या इन्फॉर्मेशन इस धमाके की और नुकसानात की आप तक पहुंची है? अभी चंद लम्हों पहले जो है वो ब्लास्ट हुआ है पुलिस लाइन पेशावर की मस्जिद में। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक वहाँ पे बाजमात नमाज जो है वो अदा की जा रही थी कि इस दौरान जोरदार धमाका हुआ है। धमाके से जो मस्जिद है पुलिस लाइन की उसको भी नुकसान पहुंचा है। उसके साथ साथ अब तक 25 से जायद जो पुलिस जख्मी एहलकार थे उनको पेशावर की जो बड़ी हॉस्पिटल है लेडी रीडिंग हॉस्पिटल उसमें मुंतकिल किया जा चुका है। उसमें 5 से 6 अफराद की हालत जो है वो तशवीशनाक है और इसके साथ 20 के करीब जो है वो जख्मी है। जख्मियों में जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चोटें आई हैं, जिसमें ट्रामा के केसेस भी हैं और दीगर जो केसेस हैं वो हैं। इब्तिदाई तौर पे डॉक्टर जो है वो उनको तिब्बी इमदाद दे रहे हैं। रेस्क्यू 1122 की टीमें, एम्बुलेंसेज और मेडिकल टेक्नीशियंस मौके पर मौजूद हैं और इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो जारी हैं। और हमारी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द यहाँ पे जितने भी जख्मी हैं उन सबको जो है पर वक्त। बिलाल साहब, अंदाज़न ये कितने जख्मी हैं? जिन 25 से मुतालिक आप बता रहे हैं, सिर्फ पुलिस एहलकार आप बता रहे हैं कि 25 पुलिस एहलकार भी जद में आए? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि ये मस्जिद है और इस वक्त यहाँ पे जमात जो है वो अदा की जा रही इसी दौरान जो है वो धमाका हुआ है। जो इब्तिदाई इत्तलात है उसके मुताबिक तो अभी तक जो है वो 25 से 30 तक जो है वो एहलकार जख्मी हुए हैं और उनको पेशावर के जो बड़ा हॉस्पिटल है लीडरिंग हॉस्पिटल वहाँ मुंतकिल किया गया है। और इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जो है वो जारी हैं, जिसमें हमारी तकरीबन 12 तक एम्बुलेंसेज और 30 से जायद जो है वो मेडिकल टेक्नीशियन इसको हिस्सा ले रहे हैं। और हमारा बुनियादी मकसद यही है कि जितने भी जख्मी हैं उनकी जो इंजरीज आई हैं उसको जो है वो बर वक्त कवर किया जा सके और उनको प्रॉपर तरीके से अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। और बिलाल साहब, आपकी जो 12 से 13 एम्बुलेंसेज हैं, इसमें एक वक्त में आप एक ही जख्मी को अस्पताल मुंतकिल करने के काबिल हैं या फिर इससे ज्यादा भी आप ले जा सकते हैं, चूंकि जख्मियों की तो बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर? देखिए, रेस्क्यू 1122 की जो एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस नहीं बल्कि मिनी हॉस्पिटल है। उसमें जिंदगी बचाने के तमाम तर आलात भी मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं और वो मिनी हॉस्पिटल्स में जो है वो काम भी करते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल में मुख्तलिफ कैटेगरीज में। तो उनका बुनियादी यही होता है कि हमारी एम्बुलेंस में 4 से 5 अफराद को बैक वक्त ऑक्सीजन की सप्लाई भी फराहम की जा सकती है। उसी तरह उनको बैंडेज भी की जा सकती है। अगर उनका किसी जगह से ब्लीडिंग हो रही हो तो उनकी ब्लीडिंग भी जो है वो कवर की जा सकती है। तो एक वक्त में 4 से 5 एहलकार या 5 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने की सहूलत जो है वो रेस्क्यू एम्बुलेंस में मौजूद है। बिलाल साहब, चूंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं और सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख रहे हैं, इस धमाके से मुताल्लिक कुछ आप तक कोई खबर या इत्तला पहुंची कि ये खुदकुश धमाका था या फिर कोई बारूदी मवाद कहीं नस्ब करके उसको धमाका किया गया है? कैसा इस नौयत क्या थी धमाके? ये तो इब्तिदाई मालूमात है, इस हवाले से कहना कुछ कबल वक्त होगा। इसके लिए BDO की टीम्स भी जो है वो भी तलब की गई है, वो भी अपनी तरफ से ऑपरेशन कर रही हैं। वो मुख्तलिफ एरियाज को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। उसके बाद जो है वो हतमी राय सामने आती है। इससे कम कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा। और बिलाल साहब, अभी आप बड़ी तादाद में दर्जनों जख्मियों को आप अस्पताल पहुंचा चुके हैं, क्या ये तादाद 100 का हिस्सा भी क्रॉस कर सकती है? इतनी बड़ी तादाद में भी लोग जख्मी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इसकी तादाद में इजाफा हो सकता है। उसकी एक वजह यह भी है कि जब भी कोई ब्लास्ट वगैरह होता है उसकी इंटेंसिटी से, उसकी शिद्दत से जो है वो मुख्तलिफ लोग शिद्दत की वजह से भी गिर जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उनको चोट नहीं आती लेकिन वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो इस वक्त ये बिल्कुल इम्कान जो है वो खारिजुल इम्कान नहीं है कि मजीद जो जख्मी है वो भी जो है वो आएंगे सामने। लेकिन अभी तक जो है उसमें ज्यादातर क्रिटिकल जो है वो बहुत कम है और जो माइनर जख्मी आप कह सकते हैं या ट्रामा रिलेटेड जो जख्मी है उनकी तादाद ज्यादा है। बिलाल साहब, चूंकि इमारत को भी नुकसान पहुंचा है, वहाँ मलबा भी मौजूद है, तो क्या मलबे के नीचे भी लोग जख्मी हालत में मौजूद हैं? बिलाल साहब की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। बिलाल साहब जान है 1122 के, वो हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि अब तक दर्जनों जख्मियों